नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राज्यसभा में सोमवार को चुनाव सुधार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी और लंबी बहस देखने को मिली। सदन में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया, एसआईआर और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करा। बहस के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे तंज कसे और अपनी अपनी दलीलें मजबूती से रखी। चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से हुई, जहां कांग्रेस नेताओं ने चुनावी गड़बड़ियों और पारदर्शिता के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से सीधा सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार को जनता का पूरा समर्थन हासिल है तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने में परेशानी क्या है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो उसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने से डरना नहीं चाहिए। वहीं आगे चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को लोकतंत्र की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो लोकतंत्र लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उनके इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावों को लेकर हमेशा दोहरा रवैया अपनाता रहा है। मेघवाल ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि जब विपक्ष हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब और झारखंड में चुनाव जीतता है तो ईवीएम और चुनाव आयोग पूरी तरह ठीक होते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में हार का सामना करना पड़ता है तो वही ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मेघवाल ने आगे कहा कि चुनाव में जनता किसी पार्टी को उसके नेता, नीति और नियत के आधार पर वोट देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास ना तो मजबूत नीति है और ना ही स्पष्ट नियत, इसलिए वह हार के बाद बहाने तलाशता है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार समर्थन जताया। वहीं बहस में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दल बदल की राजनीति पर सवाल उठाते हुए मांग की कि जो सांसद या विधायक दल बदलते हैं उन पर कम से कम 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बार बार दल बदलने से लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता का भरोसा राजनीति से उठने लगता है। दिग्विजय सिंह ने मुक्त चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसकी नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब हर साल मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण होता है तो फिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने इसे अनावश्यक प्रक्रिया बताते हुए सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने की भी मांग की। सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा चुनाव सुधार भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। दिनेश शर्मा ने महिला आरक्षण का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने ही लिया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब देश में वोटर कार्ड तक नहीं हुआ करते थे, फिर भी कांग्रेस की सरकारें बनती थी। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस चुनावों में गड़बड़ी करके ही सत्ता में आती रही होगी। साथ ही उन्होंने इस दौर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उस समय किस तरह नियुक्तियां की जाती थी ये किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर राज्यसभा में हुई ये बहस ना सिर्फ तीखी रही बल्कि इसमें चुनावी व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात मजबूती से रखी। हालांकि इस बहस से यह साफ हो गया कि चुनाव सुधार और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक मतभेद अभी भी गहरे बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस चर्चा के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।